हेलो, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्ट वेल्थ थ्रू नेवल गोडार्ड टीचिंग। तो आप नेवल गोडार्ड टीचिंग के थ्रू कैसे वेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, लाइफ इज फिल्ड विथ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, बट सो ऑफन वी आर caught in the illusion that wealth and abundance are external prizes that must be chased। ये रॉन्ग है। लाइफ अपना है जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम लोग इल्यूजन में क्या रहते हैं कि वेल्थ एंड अबंडेंस एक्सटर्नल चीज है, उसको हमको चेस करना है। चेस नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। आज रात इसको हम लोग ब्रेकअप करेंगे कि इस इल्यूजन को एंड ब्रेक करेंगे इस इल्यूजन को और एक्सप्लोर करेंगे प्रोफाउंड ट्रूथ। यू आर you are not merely a bystander in the creation of your life। हम लोग सिर्फ मूक दर्शक नहीं है कि जीवन जैसे चल रहा है उसको देखते जाना। You are the master architect। आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट है, रचयिता है। वेल्थ इज नॉट समथिंग आउटसाइड ऑफ यू। वेल्थ ऐसा नहीं है कि आपके आउटसाइड है। इट इज a स्टेट ऑफ consciousness, a reflection of your inner world। ये स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस है और आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड है, उसका रिफ्लेक्शन है। जैसा समाज में सिखाया जाता है कि हम लोग सोचते क्या है कि ये कोई आउटर चीज है, उसको हमको चेस करना है, प्राप्त करना है। नहीं, आपका जो इनर स्टेट है, इनर जो दुनिया है, सबका देखिए दुनिया जैसा दिखता है एक जैसा नहीं है। सबके लिए ये दुनिया डिफरेंट है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, सबके लिए दुनिया सेम है, ऐसा नहीं है। सबके लिए दुनिया डिफरेंट है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन है आपके इनर वर्ल्ड का। सीइंग दिस मैसेज इज नो कोइंसिडेंस। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप ये मैसेज देख रहे हैं, ये आपने अट्रैक्ट किया है। ये आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन ये भी है कि आप ये वीडियो को देख रहे हैं। It is a sign that you are all ready to step into new reality of abundance। ये साइन है कि यू आर रेडी हो, मतलब आप रेडी हो न्यू रियलिटी ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस के जो न्यू रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उस पर कदम बढ़ाने के लिए। इसको आप कोइंसिडेंस मत समझना। द मिरर ऑफ कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस का मिरर क्या है? योर आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट ए मिरर reflecting back the beliefs, assumptions and conversation happening within your consciousness। ये जो आउटर वर्ल्ड है ये आपके इंटरनल वर्ल्ड का मिरर है। ये आपके बिलीफ्स, assumptions एंड कॉन्वर्सेशन जो आपके अंदर हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन है। आपके अंदर कॉन्शसनेस में जो कुछ भी कन्वर्सेशन हो रहा है, आपका एसम्पशन जो भी है, बिलीफ सिस्टम आपका जो भी है, उसका ये रिफ्लेक्शन है आउटर वर्ल्ड। इफ योर करेंट सर्कमस्टांसेस डोंट अलाइन विथ द वेल्थ एंड अबंडेंस यू डिजायर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपका जो करेंट सर्कमस्टांसेज है वो वेल्थ और अबंडेंस का जो आपका डिजायर है उससे अलाइन
नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं है, ये आपका जो वेल्थ और अबंडेंस का जो डिजायर है उससे आपका जो करंट सर्कमस्टांसेज है वो अलाइन नहीं, जिसको आप समझिए। इट इज बिकॉज द इनर डायलॉग ऑफ योर माइंड हैज नॉट येट अलाइन विद द ट्रूथ ऑफ योर अबंडेंट नेचर। इसका मतलब है कि जो आपका इनर डायलॉग है, इंटरनल जो डायलॉग चल रहा है आपका, आपका जो बातचीत इंटरनल जो हो रहा है, वो अभी तक जो आपका नेचर है अबंडेंस का, इस ट्रूथ के साथ अलाइन नहीं हुआ, ये शो कर, उसको हम लोगों को अलाइन करना। द गुड न्यूज इज दैट यू हैव द पावर टू चेंज दिस। सबसे बड़ा चीज देखिए ये कि इसको चेंज, गुड न्यूज है ये आपके लिए कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, सबसे बड़ा चीज। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो इन्वायरमेंट के सर्कमस्टांसेस के प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं, you are the creator of your circumstances. When you assume the state of being wealthy, जब आप मान लेते हो कि जब आप ये मान लेते हो कि यू आर इन द स्टेट ऑफ वेल्थ, या आप वेल्दी के जो स्टेट है उस स्टेट में अपने आप को मान लेते हो कि आई एम वेल्दी। When you deeply feel and believe in your richness, जब आप डीपली फील करते हो एंड बिलीव करते हो इन योर रिचनेस में, आई एम रिच, द यूनिवर्स हैज नो चॉइस। सर, यूनिवर्स के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू मिरर दिस बैक टू यू, उसको मिरर करने के लिए जो आप एज्यूम कर रहे हो कि आई एम रिच, और फील करते हो, एज्यूम करते हो, तो यूनिवर्स के पास कोई चारा नहीं है कि उसको मिरर बैक आपको करे। मतलब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेज में, बाहरी दुनिया में उसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो आएगा, वो होगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। जिसको नोट डाउन कर दीजिए। द शिफ्ट डज नॉट स्टार्ट आउटसाइड, इट स्टार्ट्स विद इन। जो शिफ्ट है वो बाहर में स्टार्ट नहीं होता है, विद इन, आपके अंदर ये स्टार्ट होता है, अब बाहर रिफ्लेक्ट होता है। यूनिवर्स के पास कोई चारा नहीं है बट टू रिफ्लेक्ट दैट इन द रियल आउटर वर्ल्ड, जिसको कहते हैं। रियल वर्ल्ड तो इंटरनल है, आउटर वर्ल्ड। अब दूसरा क्या है, द पावर ऑफ एसम्पशन। पावर ऑफ एसम्पशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसको टेक केयर ऑफ दैट। टू ट्रूली ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ एसम्पशन। अगर आप जीवन को ट्रूली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो आपको प्रिंसिपल, एजम्पशन का प्रिंसिपल उसको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ एजम्पशन, उसको समझना बहुत जरूरी। एस्यूम दैट यू आर ऑलरेडी रिच। आप एस्यूम करो कि यू आर ऑलरेडी रिच, आप पहले से ही रिच हो इंटरनली। ये सबसे ग्रेटेस्ट और द मतलब अल्टीमेट रियलिटी है कि आपका जो नेचर है वो अबंडेंस का है, रिचनेस का है, ऑल का है। दिस, ये गूढ़ रहस्य है, जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं वो समझते हैं इसको कि आपका नेचर क्या है। यू आर ऑल, यू आर होल।
यू आर द क्रिएट। बट साधारण लोगों के लिए दिक्कत है, बट एटलीस्ट यू कैन assume that you are already rich. Imagine yourself living a life of financial freedom. इमेजिन करो अपने आप को कि यू आर फाइनेंशियली फ्री, हम फाइनेंशियली फ्री है। अब हमको मनी के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, यू आर ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री। सिक्योरिटी एंड जॉय, इमेजिन करो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम में जी रहे हो, आपका लाइफ फाइनेंशियली फ्री है, पूरा सिक्योरिटी है, यू डू नॉट हैव टू think about your security, joy, you are joyful already. Assume that you are living that life. Feel it with every fiber of your, अपने रोम रोम से इसको महसूस करो, अपने प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक सेल में यह महसूस होना चाहिए कि यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड जॉय। इसको फील करना है, सिर्फ इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करना, बट feel it. When you do this consistently, keep persisting. Consistently आपको करते जाना है। Keep doing it. Keep persisting it. You are planting seed in the fertile soil of your subconscious mind. तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में के फर्टाइल सॉइल, मतलब उपजाऊ, आपका सबकॉन्शियस माइंड है उपजाऊ भूमि है, उस पे आप सीड प्लांट कर रहे हो, उस उपजाऊ भूमि में सबकॉन्शियस माइंड के, और वो फिर फल देगा। ये प्रोसेस है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। योर सबकॉन्शियस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज विविडली इमेजिन्ड एंड व्हाट इज रियल इन द फिजिकल वर्ल्ड। इमेजिन मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, जो आप पूरा विविडली, मतलब पूरे उसका जो डायमेंशन है सबका, उसको सेंस करना, फील करना, उसका आवाज सुनना, उसको पूरा एकदम रिचनेस से उसको इमेजिन करना, और उसमें और रियल वर्ल्ड का जो रियलिटी है उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, उसको लगता है सबकॉन्शियस माइंड पे रियल। नहीं तो आपको एक प्रैक्टिकल ये भी कर सकते हैं कि थिंक अबाउट द लेमन, नींबू के बारे में सोचिए, देखिए आपके मुंह में सलाइवा कैसे आ जाता है। तो क्या वो सिर्फ आपने इमेजिन किया, वो रियलिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपका शरीर ने महसूस किया और सलाइवा भी प्रोड्यूस किया। सेम थिंग हैपेंस वंस इट एक्सेप्ट्स योर इमेजिन स्टेट एज ट्रू। जब सबकॉन्शियस माइंड एक बार उसको एक्सेप्ट कर लेता है इमेजिन स्टेट को कि ट्रू है, देन इट गोज टू वर्क अलाइन द यूनिवर्स टू मेक अ रियलिटी। तब ये अपना काम करना शुरू करता है और यूनिवर्स को अलाइन करना शुरू कर देता है उसको रियलिटी बनाने के। अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज, पीपल who can help you manifest your wealth will start to appear. अब क्या होगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और लोग जो आपको हेल्प कर सकते हैं उस रियलिटी को रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करने के लिए, उस वेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा, नेटवर्किंग का स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका काम होना स्टार्ट होगा। इस तरीके से काम करता है। और ये दिस इज नॉट मैजिक, ये कोई जादू नहीं, इट इज द लॉ, ये एक नियम है, यूनिवर्सल नियम है। क्या है? इट इज द लॉ ऑफ कॉन्शसनेस इन एक्शन। ये कॉन्शसनेस का लॉ है जो काम करता है। तो ये कोई जादू नहीं है कि हम आपको जादू सिखा रहे हैं, नहीं, ये एक लॉ है, नियम है, कानून है कॉन्शसनेस का,
कॉन्शसनेस इन एक्शन का, वो कैसे काम करता है। अब थर्ड थिंग क्या है, लिविंग फ्रॉम द एंड। द की इज टू लिव फ्रॉम द एंड। अब की इसमें क्या है कि आपको एंड से लीव करना है। पहले आप क्या चाहते हो, जो चीज चाहते हो एज्यूम करो कोई हैव ऑलरेडी गॉट इट, बस वहां से जीना स्टार्ट करो कि ऑलरेडी गॉट इट। उसके बाद क्या, उसके बाद कैसा जॉय महसूस होता है, उसके बाद क्या आप सोचते हो, क्या इमेजिन करते हो, कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, वहां से उस तरीके से आप जीना स्टार्ट करो। दिस मीन्स embodying the feelings, thoughts and behaviors of someone who is already wealthy। इसका मतलब है कि उस फीलिंग को, उस सोच को, उस बिहेवियर को जो ऑलरेडी वेल्दी है, उसको एम्बॉडी करो, उसको जीना स्टार्ट करो। जैसे एक वेल्दी आदमी सोचता है, महसूस करता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, जो तो उस तरीके से आप उसको एम्बॉडी करना, उसकी तरह जीना स्टार्ट करो। तो ये हुआ लिविंग फ्रॉम द एंड। लेट्स ब्रेक दिस डाउन विथ एन एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन लिविंग इन बेड टू नाइट। आप इमेजिन करो कि आप बेड पे सोए हुए हो, लाइंग इन द बेड टू नाइट। क्लोज योर आइज, आंख बंद कर लो। पिक्चर अ सीन दैट इम्प्लाइज योर फाइनेंशियल फ्रीडम। अपने आप को देखो एक पिक्चर में कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। Perhaps you are checking your bank account and seeing an abundance balance। मतलब इमेजिन करो कि आप बैंक अकाउंट अपना चेक कर रहे हो मोबाइल में और abundance मनी है, जितना आप सोच सकते हो, मोर देन एनफ आपके पास है। Perhaps you are enjoying the lavish vacation or buying gifts for your loved ones without worry। और आप इंजॉय कर रहे हो आलीशान छुट्टियां, आप आपका जो ड्रीम वेकेशन है वो आप इंजॉय कर रहे हो। सपोज यू आर वेकेशन में गए हुए स्विट्जरलैंड, आप इंजॉय कर रहे हो, क्रूज पे डांस कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड की वादियों में टहल रहे हैं, बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। तो ये सब पूरा आप इमेजिन करो। आप बहुत सुंदर महंगा गिफ्ट आप अपने लव्ड वन के लिए विदाउट वरी आप बाई कर रहे हो। यू आर नॉट चेकिंग द प्राइस ऑफ दैट, वॉट एवर यू लाइक यू आर बाइंग दैट, और अपने नजदीकी लोगों के लिए। फील द जॉय। उसके बाद आप फील कीजिए कैसा जॉय आता है। फील द जॉय, द रिलीफ, कैसा एकदम रिलीफ आपको मिलता है। एंड द ग्रेटिट्यूड ऑफ दैट एक्सपीरियंस एज इफ इट इज हैपनिंग राइट नाउ। और उसके लिए कृतज्ञता महसूस कीजिए उस एक्सपीरियंस के लिए कि अभी हो रहा है। As you drift to sleep, carry this feeling with you। अब जैसे आप स्लीप स्टेट में जा रहे हो, इस फीलिंग को कैरी करते रहो। The state you occupy before falling asleep is particularly powerful because it imprints directly onto your subconscious mind। इस जो स्टेट में स्लीप के पहले जो स्टेट में आप रहते हो वो बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डू इट रेगुलरली।
अब क्या है इंस्पायर्ड एक्शन। ये आपने पूरा बैकग्राउंड तैयार किया। अब आपको ऐसा नहीं है कि बस ये करके आपको बैठ जाना, आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना है। अब वो एक्शन नहीं कि गधा वर्क जो होता है वो एक्शन नहीं। नहीं तो ऐसा होता तब तो सबसे ज्यादा जो मेहनत करते हैं अगर वो अमीर होते तो ये जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उसके लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, सब मेहनत का रिस्पेक्ट है। बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, जो रियलिटी उसको तो भी बताना जरूरी है कि अगर सिर्फ मेहनत से आदमी अमीर बनता तो फैक्ट्री वर्कर जो 18-18 घंटे काम करते हैं वो सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा रियलिटी है क्या? नहीं। तो आपको ऐसा नहीं है कि गधा वर्क करना, डंकी वर्क नहीं करना, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना। मेनी पीपल आस्क बट डोंट आई नीड टू टेक एक्शन टू क्रिएट वेल्थ? Yes, action is part of the process, but it must come from the right state of consciousness. एक्शन जरूरी है, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि कोई एक्शन लेने का जरूरत नहीं है, बस अपने सोचा और बस बैठ जाना है। नहीं, लेना है, बट वो इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए और ये कम फ्रॉम द राइट स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस काम करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं। When you live from the state of being wealthy, जब आप जीना स्टार्ट करते हो स्टेट ऑफ बीइंग वेल्दी से, then you will find that inspired action naturally arise। तब आपको इंस्पायर्ड एक्शन नेचुरली आएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इंस्पायर्ड एक्शन नेचुरली आता है। These action won't feel forced और स्ट्रेसफुल। ये अब ऐसा नहीं लगे कि फोर्सफुल्ली आप कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल्ली आप कर रहे हैं, नहीं। इंस्पायर्ड होगा, एंजॉय होगा उस काम को करने में। ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं, मर गया किसी तरह कर रहे हैं, किसी तरह जीवन चल रहा नहीं। ये आपको जॉय फील होना चाहिए उस काम को करने में, अगर इंस्पायर्ड एक्शन होगा तो। दे विल फ्लो एफर्टलेसली बिकॉज दे आर अलाइंड विथ योर इनर स्टेट ऑफ अबंडेंस। ये एफर्टलेसली होगा, क्यों? क्योंकि ये अलाइन है आपका इनर स्टेट ऑफ अबंडेंस। आपका जो इनर स्टेट है अबंडेंस का, उससे ये लाइन एक्शन है, तो इसलिए ये एफर्टलेस होगा। थिंक ऑफ ए फ्रूट ट्री। आप एक पेड़ के बारे में सोचिए जिसमें फल लगा। इट डज नॉट स्ट्रेन टू प्रोड्यूस फ्रूट। वो पेड़ चिंता नहीं करता है कि हमको फल प्रोड्यूस करना है। इट ग्रोज नेचुरली, ये नेचुरली ग्रो करता है। बिकॉज इट इज रूटेड इन द राइट सॉइल एंड एनवायरमेंट। क्योंकि ये कहाँ रूटेड है? राइट सॉइल में, सही भूमि में ये रूटेड है, एंड एनवायरमेंट इसके कंड्यूसिव है। सिमिलरली व्हेन यू आर रूटेड इन द कॉन्शसनेस ऑफ वेल्थ, द फ्रूट्स ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज एंड सक्सेस विल नेचुरली अपीयर। जब आप वेल्थ ऑफ कॉन्शसनेस में रूटेड होते हैं तब फ्रूट्स ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, आइडिया, सक्सेस विल नेचुरली अपीयर। वो नेचुरली आएगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, आइडिया, सक्सेस, वो नेचुरली उस स्टेट से आता है। अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। लेकिन ये सब करने के बाद भी रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड समाज के द्वारा, फैमिली के द्वारा ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि
रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन उसको ओवरकम कैसे करना। ऐसा नहीं कि उससे लड़ने लगना है, उसका प्रोसेस जानना है कि उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। As you begin this journey, old patterns of scarcity thinking may try to creep back. जैसे ही इस जर्नी पे आप स्टार्ट करते हो, ओल्ड पैटर्न जो है आपका स्कार्सिटी थिंकिंग का, कमी को महसूस करने वाला जो थिंकिंग है, वो आना स्टार्ट होता है, क्रीप बैक टू यू। You might feel doubts or hear the voice of your rational mind saying, "This is not real." आप डाउट जो फील करना स्टार्ट करोगे, और आपका जो रेशनल माइंड है वो क्या कहना स्टार्ट करेगा, दिस इज नॉट रियल, ये सही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। डोंट फाइट दीज थॉट्स, इससे आपको लड़ना नहीं है, इसको देखना है, इसको एक्नॉलेज करना, एंड ऑब्जर्व इट, एक्नॉलेज देम, and then gently redirect your focus back to the feeling of being rich. उसके बाद इसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको देखिए, उसे लड़िए मत, एंड देन जेंटली, फिर आपने डायरेक्टली आप अपने फोकस को रिडायरेक्ट करो, कहाँ, फीलिंग ऑफ बीइंग रिच, फिर जो आप रिच हो उसको महसूस करो। परसिस्टेंस इज की, परसिस्टेंस इसमें की है, कीप परसिस्टिंग। इस तरह का थॉट आएगा, लेकिन आपको फिर रिडायरेक्ट करना है, आपको अपने फोकस को जेंटली, नॉट फोर्सफुली, फीलिंग ऑफ बीइंग रिच, कि नहीं, आई एम रिच, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल रिचनेस, आई एम द पार्ट ऑफ दैट सोर्स, आई एम रिच। इमेजिन टर्निंग अ रेडियो, इमेजिन, महसूस करो कि ट्यूनिंग अ रेडियो, सॉरी, इमेजिन करो ट्यूनिंग अ रेडियो, के रेडियो कैसे ट्यून करते हो, इमेजिन करो। यू डोंट एलिमिनेट ऑल अदर स्टेशन, जो भी बाकी स्टेशन है उसको आप खत्म नहीं करते, सब रहता है। यू सिंपली फोकस ऑन द फ्रीक्वेंसी यू वांट टू हियर, आप सिंपली आप फोकस करते हो, जो आप सुनना चाहते हो उस फ्रीक्वेंसी पे उसको, रेडियो को ट्यून कर देते हो, कि हमको एफएम सुनना है, विविध भारती सुनना है। आप फाइट नहीं करते हो बाकी स्टेशन से, आप उसको रेडियो को ट्यून करते हो इस स्टेशन पे, बस उसको आप सुनने लगते हो उसी तरीके से। फोकस ऑन द फीलिंग्स ऑफ, फोकस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ, उसी तरीके से आपको फोकस करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ, वेल्थ पे फोकस करो, उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाना है। कंसिस्टेंटली एम्बॉडी द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ अ वेल्दी पर्सन, एंड over time the old patterns of scarcity will fade. आपको कंसिस्टेंटली एम्बॉडी करना है उस फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ बीइंग वेल्दी पर्सन, जैसा वेल्दी पर्सन है उसके जैसा महसूस करते हो, उसके जैसा सोचते हो, एंड कुछ समय के बाद जो ओल्ड पैटर्न ऑफ स्कार्सिटी माइंड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उससे लड़ाई नहीं करना, बस इस प्रोसेस को दोहराते जाना है, कि परसिस्टिंग, उसको दोहराते रहना, वो ये प्रोसेस है, प्रोसेस धीरे धीरे वो फेड अवे हो जाएगा, ओल्ड पैटर्न ऑफ थॉट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, ग्रेटिट्यूड एज ए टूल। ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ। ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल है मैनिफेस्टिंग वेल्थ करने के लिए, बहुत पावरफुल टूल है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। When you are grateful, you affirm the presence of abundance in your life. जब आप ग्रेटफुल होते हो, कृतज्ञ होते हो, तो आप अफर्म करते हो
अबंडेंस, प्रचुरता जो है, अबंडेंस, अथाह के परजेंस को अपने लाइफ में आप एफर्म करते हो, दोहराते हो। दिस इज द रियलिटी। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड not just for what you have, but also for the wealth that's on the way. सिर्फ आपको ग्रेटिट्यूड उस चीज के लिए नहीं होना चाहिए, ग्रेटफुल उस चीज के लिए नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी पहले से आपके पास है, बल्कि उसके लिए भी जो रास्ते में है, जो वेल्थ रास्ते में है, आ रहा है आपके पास, उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। This shift your focus from lack to abundance and align you with the frequency of receiving. ये शिफ्ट होता है आपका फोकस, कहाँ से? लैक से अबंडेंस की ओर, और अलाइन होते हो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग से। आ रहा, इट्स ऑन द वे, इट्स ऑन द पाथ, सो यू आर अलाइनिंग with the frequency of receiving. Every night before you sleep, think of at least 3 things you are grateful for. प्रत्येक रात में आपको स्लीप से पहले एटलीस्ट 3 थिंग्स आपको चूज करना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। लेट द फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फील योर हार्ट, और ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आपके हार्ट को, हृदय को भर दे, ऐसा आप महसूस करें। दिस सिंपल प्रैक्टिस विल एम्पलीफाई योर मैनिफेस्टेशन। ये सिंपल जो टेक्निक है, ये सिंपल जो प्रैक्टिस है, आपके मैनिफेस्टेशन को एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा, जल्दी होगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है द फीलिंग ऑफ वेल्थ। इट इज नॉट अबाउट विजुअलाइजिंग स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ मनी और मटेरियल पोजेशंस। ये उस चीज के बारे में नहीं कि आपको स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए मनी का या मटेरियल पोजेशन चाहिए। इट इज नॉट अबाउट विजुअलाइजिंग दैट। ये किसके लिए है? इट्स अबाउट कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द फीलिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ के फीलिंग को, एसेंस जो उसका है, उसको कैप्चर करना है। कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ फीलिंग ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ का फीलिंग है उसको कैप्चर। बहुत लोग सिखाते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट सोचो, ये सोचो, नहीं। आप जो फीलिंग है वेल्थ का, क्या हम वेल्थ, अबंडेंस, उस फीलिंग को कैप्चर करना। इमेजिन द फ्रीडम, इमेजिन कीजिए उस फ्रीडम को जो उसके बाद आता है। बीइंग रिच, द ईज, आराम, एंड जॉय, जॉय जो आता है, दैट कैन बी द फाइनेंशियल अबंडेंस। जब फाइनेंशियली आप अबंडेंट होते हो तो वो जो फ्रीडम आता है, ईज आता है, एंजॉय जो आता है फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ, उसको आप इमेजिन करो, क्या मजा आएगा। सी योर सेल्फ मूविंग थ्रू लाइफ कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट के साथ जीवन में चलो, प्रोग्रेस करो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नोइंग दैट यू आर ऑलवेज प्रोवाइडेड फॉर, आप जानो इस चीज को, यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विथ अबंडेंस। योर आपका नेचर है वो, नेचुरली वो आएगा, आपका नेचर है वो अबंडेंस, रिचनेस। यू आर ऑलरेडी
इज यू आर ऑलरेडी, आप ऑलरेडी हो। इंगेज ऑल योर सेंसेस, पूरा जो आपका सेंसेस है सबको इंगेज करो आप। फील द टेक्सचर ऑफ लग्जूरियस फैब्रिक्स, जो लग्जूरियस फैब्रिक्स है उसका टेक्सचर को महसूस करो। हियर द साउंड्स ऑफ सेलिब्रेशन, जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, उसको साउंड को सुनो। सी द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ समवन हु नोज दे हैव एनफ, और वर्ल्ड को वैसे देखो जैसे रिच पीपल देखते हैं, जो ऑलरेडी रिच हैं, जिस तरह वो दुनिया को देखते हैं उस तरह आप भी दुनिया को देखो। मेक दिस फीलिंग सो रियल दैट योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट इट एज योर न्यू रियलिटी। इस फीलिंग को इतना गहरा करो, इतना रियल फील करो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करे कि इट इज योर न्यू रियलिटी, ये आपका न्यू रियलिटी है। नेक्स्ट स्टेज है या स्टेप्स है, वो है क्या? द रिपल इफेक्ट। व्हेन यू एम्ब्रेस योर वेल्थ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इम्प्रूविंग योर ओन लाइफ। ऐसा जब आप एम्ब्रेस करते हो वेल्थ को, तो ये नहीं है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट इम्प्रूविंग योर ओन लाइफ, आपका सिर्फ लाइफ इससे इम्प्रूव नहीं होता है, बाकी और लोगों का जो आपके आसपास हैं, आपके नियर एंड डियर हैं, बल्कि जिस समाज में आप रहते हो उनका भी लाइफ इम्प्रूव होता है। और जो आप वो पर्सन पढ़ते हो, आप जो डोनेट करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी को, तो सबको बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि आप रिच बनते हो तो सिर्फ आपको बेनिफिट, तो उसका रिपल इफेक्ट पूरे समाज पे पड़ता है, जिस सोसाइटी में रहते हो, पूरे देश पे पड़ता है, पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। आज देखिए वॉरेन बफेट, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, विल गेट्स, तो इस तरह के अमेजन के जो बिजोस, तो ये सब लोग कितना डोनेट करते हैं पता है आपको? समाज के लिए, कोई हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं, कोई डिजीज के इरेडिकेशन के लिए दे रहे हैं, मलेरिया के लिए मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन से कितना वेल्थ आ रहा था, तभी तो उसको इरेडिकेट कर दिए पोलियो को। तो इस तरह के जो वेल्दी होते हैं वो बहुत दानी भी होते हैं, तो वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके कारण पूरे वर्ल्ड में उनके कारण बहुत सारे बीमारी इरेडिकेट हुआ। बहुत लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, बहुत लोग एजुकेशन के लिए, आर्ट एंड म्यूजिक के लिए डोनेट करते हैं, उससे समाज का उत्थान होता है। तो ये रिपल इफेक्ट है, ये सिर्फ आपको अमीर, आपका आपको सिर्फ अमीर बनाने का ये प्रोसेस नहीं है, ये आपको जब अमीर बनते हो तो उसका रिपल इफेक्ट पूरे समाज पे, पूरे दुनिया पे पड़ता है। योर abundance creates a ripple effect positively impacting everyone around you, जो आपके आसपास हैं सबको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। यू बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड जेनरोसिटी, आप इंस्पिरेशन बनते हो लोगों के लिए, तो और लोग उस तरह से बनना चाहते हैं, उस तरह से डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, कॉन्शसनेस के लिए। ऐसे कॉन्शसनेस लोगों का ऊपर उठे, दुनिया कैसे बेहतर बने, कैसे दुनिया में शांति हो, दुनिया कैसे हेल्दी हो, वेल्दी हो, तो वो पूरा इफेक्ट होता है उसका। यू शो अदर्स व्हाट पॉसिबल व्हेन यू अलाइन विथ देयर डिवाइन क्रिएटिव पावर, ये शो करता है दूसरों को कि क्या पॉसिबल है व्हेन यू, जब आप अलाइन होते हो डिवाइन क्रिएटिव पावर के जो आपके अंदर है, तो दूसरे को इंस्पिरेशन मिलता है और उसे लगता है कि क्या संभव है जब आप अलाइन होते हो डिवाइन पावर के साथ। वेल्थ इज नॉट सेल्फिश,
इट इज ए टूल फॉर सर्विस। वेल्थ है जो सेल्फिश चीज, बहुत लोग सोचते हैं कि अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, ऐसा बात नहीं। ये एक टूल है सर्विस करने का, सेवा करने का लोगों का। और जब आपके पास अबंडेंस होगा तभी तो आप सर्विस कर पाओगे। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? कुछ नहीं, दोनों का खाली है, क्या देगा एक दूसरे को? तो ये टूल है, ये सेल्फिशनेस नहीं है। When you are wealthy, you can contribute more to your family, community and the world. जब आप वेल्दी होते हो तो आप कंट्रीब्यूट करते हो अपने फैमिली को, कम्युनिटी को और पूरे दुनिया को, तो सबके लिए आप ये काम करता है। You can uplift others and create opportunity for them to thrive. आप दूसरे को अपलिफ्ट करते हो और क्रिएट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो दूसरे को थ्राइव करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? अलाइनिंग विद द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ आपको अलाइन होना। कैसे? द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस एंड एक्सपेंशन। जो यूनिवर्स ऑपरेट कैसे करता है? प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंस एंड एक्सपेंशन के आधार पर। ये प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अबंडेंस एंड एक्सपेंशन। स्कार्सिटी इज ए ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। कमी है, स्कार्सिटी लाइक ये ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है कि नहीं, बहुत सब चीज लिमिटेड है, तो अबंडेंस नहीं। अब देखोगे तो देखो कितना दुनिया में, जल देखो, पेड़ पौधा देखो, पहाड़ देखो, धरती देखो, आकाश देखो, ऑक्सीजन देखो, हवा देखो, पानी देखो, अग्नि देखो, सब अबंडेंस में है। लेकिन ह्यूमन कंस्ट्रक्ट क्या कहता है? एवरीथिंग इज लिमिटेड, और वो स्कार्सिटी माइंडसेट से ग्रसित होता है। स्कार्सिटी इज ए ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, नॉट ए यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। When you align yourself with the universal law of abundance, जब आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ अबंडेंस से अलाइन होते हो, then you step into the flow of infinite possibility। तब जो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है उसके फ्लो में आप कदम रखते हो। You stop seeing life as a competition for limited resources and start experiencing it as a collaborative dance of prosperity। तब आप लाइफ को एक कंपटीशन की तरह नहीं देखते हो, फॉर लिमिटेड रिसोर्स के लिए कंपटीशन के तौर पे नहीं देखते हो। कैसे आप देखते हो? आप एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करते हो कि ये प्रोस्पेरिटी का कोलैबोरेटिव डांस है, अबंडेंस का डांस है। नेक्स्ट स्टेप इज लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट। जो गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको अटैच नहीं रहना है, आपके रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। गीता में बोला गया है, बहुत सही चीज। आपको जब आप पेड़ बोते हैं तो उसको सीड को, फर्टाइल सीड को आपको डालना है, फर्टाइल सॉइल तैयार करना है, उसको वाटरिंग करना है, फर्टिलाइजर देना है, उसके जो उसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो मेंटेन करना है। इस तरह से आप उसको मदद करते हैं ग्रो होने में। लेकिन फल आएगा कि नहीं आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, उसका चिंता आपको नहीं करना है। वही है लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट टू अ स्पेसिफिक आउटकम कैन ब्लॉक योर मैनिफेस्टेशन। अटैचमेंट हो जाएगा क्या? स्पेसिफिक आउटकम यही आना चाहिए, यही रिजल्ट आना चाहिए, तो उस अटैचमेंट उससे हो गया तो ये ब्लॉक करता मैनिफेस्टेशन को। व्हेन यू आर लव overly attached, you are operating from a place of fear and lack।
जब आप ओवरली अटैच होते हो आउटकम से, तो आप कैसे ऑपरेट करते हो? तो फियर और लैक से आप ऑपरेट करते हो। ये चीज ब्लॉक करता है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज अबंडेंस, और आप ऑपरेट कर रहे हो फियर और लैक से, दैट ब्लॉक द मैनिफेस्टेशन, बिकॉज यू आर नॉट अलाइनिंग विद द अबंडेंस, not aligning with reality. Instead, cultivate a state of allowing. आप उस कल्टिवेट करो स्टेट ऑफ अलाउइंग, अलाउ करो, आप कर्म कर रहे हो उसके बाद अलाउ करो जो होना है, ठीक है। ट्रस्ट दैट यूनिवर्स नोज द बेस्ट वे एंड टाइम टू ब्रिंग योर डिजायर इनटू रियलिटी। आप इस पे विश्वास रखो कि यूनिवर्स जानता है बेस्ट वे एंड टाइम कि आपके डिजायर्स को रियलिटी में कब देना है, कैसे देना। इट इज नॉट योर ड्यूटी। पूरा यूनिवर्स देखिए कैसे चल रहा है, सब ग्रह अपने ऑर्बिट में कैसे डांस कर रहे हैं, कभी एक दूसरे से टकराते नहीं, कैसे यूनिवर्स चल रहा है, कैसे दिन से रात हो रहा है, कैसे मौसम चेंज हो रहा है, अपने वक्त पे वो आ जाता है। आप कर रहे हो या यूनिवर्स कर रहा है, कॉन्शसनेस कर रहा है, तो आप नहीं कर पाते हो, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्स नोज द बेस्ट वे एंड टाइम, कब दिन होना है, कब रात होना है, कब मौसम चेंज होना है। पूरा यूनिवर्स कैसे फंक्शन करना है एक रिदम में, तो यूनिवर्स नोज एवरीथिंग। योर जॉब इज टू मेंटेन द स्टेट ऑफ वेल्थ एंड लेट द डिटेल्स अनफोल्ड नेचुरली। आपका जॉब है स्टेट ऑफ वेल्थ को मेंटेन करना, और उसके बाद पूरा डिटेल्स अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली। अब आपका डेली प्रैक्टिस क्या है? मैनिफेस्टिंग वेल्थ इज नॉट अ वन टाइम एक्सपीरियंस एक्सरसाइज, एक टाइम का एक्सरसाइज नहीं है, कीप परसिस्टिंग इट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का तरीका है। हियर इज a simple daily practice to help you stay aligned. Morning visualization. Begin each day by visualizing your ideal life. मॉर्निंग में आप विजुअलाइज कीजिए आपका कैसा जीवन जीना चाहते हैं। स्पेंड 5 to 10 minutes feeling the emotions of wealth and abundance. अब 5 से 10 मिनट फील करो, महसूस करो उस इमोशन को कि आई एम वेल्दी, आई हैव मोर देन एनफ, आई एम अबंडेंट। इस चीज को 5 से 10 मिनट महसूस करो एज ए रियलिटी। ग्रेटिट्यूड जर्नल। राइट डाउन 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच डे। प्रत्येक दिन आप लिखो 3 चीज के लिए आप जो ग्रेटफुल हो, जिस चीज 3 चीज के लिए उसको डेली लिखो, इंक्लूडिंग समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड हो वो भी लिखो आप। इंस्पायर्ड एक्शन। स्टे ओपन टू इंट्यूटिव नजेज एंड एक्ट ऑन देम। अब जो इंट्यूटिव जो आपको गाइडेंस मिलता है उस पर ध्यान दीजिए और उस पर एक्ट कीजिए, इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। दीज आर योर सबकॉन्शियस माइंड्स वे ऑफ गाइडिंग यू, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का वे है गाइड करने का, तो आपका इंट्यूशन को सुने। नाइटली रिफ्लेक्शन। बिफोर बेड रिविजिट योर इमेजिनल सीन ऑफ वेल्थ। बेड पे जाने से पहले लेटे लेटे आप उसको इमेजिन करो, रिविजिट करो इमेजिन को, सीन ऑफ वेल्थ को, कि आप क्या एंजॉय कर रहे हो वेल्थ को। फील द रियलिटी ऑफ योर डिजायर्स एज योर ड्रिफ्ट टू स्लीप। उस डिजायर जो रियलिटी ऑफ आपका डिजायर है उसको फील करो और उस तरह से आप सो जाओ। ट्रस्ट द प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रस्ट द प्रोसेस। पेशेंस
पेशेंस इज इसेंशियल, बिना पेशेंस के दुनिया में कुछ नहीं होता है। जस्ट एज सीड टेक्स टाइम टू ग्रो इनटू अ ट्री, योर इमेजिनल एक्ट्स नीड टाइम टू मैनिफेस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। जैसे एक सीड को टाइम लगता है पेड़ बनने में, उसी तरह से आपका जो इमेजिनल एक्ट है उसको टाइम दो, उसको टाइम दो मैनिफेस्ट होने का फिजिकल रियलिटी, वो भी टाइम लगता है। इट इज कॉल्ड टाइम लैग। वो भी जैसे एक बीज से एक पेड़ बनने में जो टाइम लगता है उसी तरह से इसमें भी टाइम लगता है। सबका अलग अलग टाइम होता है। आम के पेड़ का अलग टाइम, अमरूद के पेड़ का अलग टाइम, नारियल के पेड़ का अलग टाइम, बट वृक्ष का अलग टाइम, सब उस तरीके से सबका अलग अलग टाइम है, तो वो टाइम अपना लेके वो चीज पूरा होता है। सो पेशेंस इज की। ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, क्योंकि नहीं विश्वास रहे तो फिर क्या करोगे, बीज आप बोओगे, अगले दिन उसको उखाड़ के देखोगे पेड़ बना कि नहीं बना, तो वो कभी पेड़ बनेगा बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिमेन स्टेड फास्ट इन योर स्टेट ऑफ वेल्थ, और ऑफ स्टेट ऑफ वेल्थ में आप रहो हमेशा, कीप परसिस्टिंग। द यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन योर फेवर इवन व्हेन यू कांट सी द रिजल्ट इट। यूनिवर्स ऑलवेज काम कर रहा है आपके फेवर में, जब आपको नहीं भी दिखता है तब भी, रिजल्ट अभी तक आपने नहीं देखा तब भी वो आपके फेवर में काम कर रहा है, जैसा आप उसको कमांड दे रहे हो। नेक्स्ट स्टेप इज द बिगर पिक्चर, आपको देखना है। As you embody the consciousness of wealth, your desires may evolve. जब आप embody करते हो वेल्थ का, consciousness of wealth का, your desire may evolve, आपका डिजायर इवॉल्व हो सकता है। आप ये चाह रहे थे, कल वो चाह और कुछ और चाहने लगो, उससे बेहतर चाहने लगोगे। You might find yourself drawn to goals that align with your higher purpose. तो आपका जो हायर पर्पस है उस गोल के प्रति आप खींचे जाओगे। दिस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये नेचुरल पार्ट है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। ट्रू वेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल अबंडेंस, इट इज अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑफ जॉय, फुलफिलमेंट एंड सर्विस। जो ट्रू वेल्थ है वो सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है। क्या है कि आप एक जॉयफुल लाइफ जी रहे हो कि नहीं, फुलफिल लाइफ जी रहे हो कि नहीं, और दूसरों की सेवा वाला लाइफ जी रहे हो, वो ट्रू वेल्थ हुआ। ये नहीं कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट है, आप दुखी हो, फुलफिल नहीं हो, अरे यार मैं तो ये नहीं चाहता था, ऐसा जीवन जी रहा हूँ, दूसरों को एक पैसा भी नहीं दे रहा हूँ सर्विस के लिए, कोई समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, तो ये ट्रू वेल्थ नहीं। इस चीज को आप समझिए। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन रिकॉग्नाइजेज देयर क्रिएटिव पावर। ऐसा दुनिया आप इमेजिन करो जो जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर के क्रिएटिव पावर को जानता हो, रिकॉग्नाइज करता हो। A world where scarcity is replaced with abundance, competition with cooperation, and fear with love। जहाँ ऐसा वर्ल्ड आप इमेजिन करो जहाँ स्कार्सिटी रिप्लेस्ड हो गया किसके द्वारा, अबंडेंस के द्वारा। कंपटीशन विथ कोऑपरेशन, कंपटीशन खत्म, सिर्फ कोऑपरेशन, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। फियर की जगह लव है, प्यार है। ऐसा दुनिया आप इमेजिन करो। दिस विजन स्टार्ट्स विथ यू, ये विजन स्टार्ट होता है आपसे। By living from the state of wealth, you inspire others to do the same। जब आप स्टेट ऑफ वेल्थ से, जब स्टेट ऑफ वेल्थ में आप रहने लगते हो, देन यू इंस्पायर, दूसरे को इंस्पायर करते हो डू द सेम, तो उसी तरीके से वो भी जिए। फाइनल वर्ड क्या है,
यू आर नॉट ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेज, आप सर्कमस्टांसेज परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, आप अपने रियलिटी के क्रिएटर हो। द पावर टू मैनिफेस्ट वेल्थ लाइज विद इन यू, वेल्थ मैनिफेस्ट करने का जो पावर है आपके अंदर है। यूज योर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन को यूज करो। कल्टीवेट फेथ, फेथ को कल्टीवेट करो। एंड लिव फ्रॉम द एंड, और अंत से जीना स्टार्ट करो। As you do, the universe will rearrange itself to match your new state of consciousness. जब आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स रीअरेंज करता है अपने आप को। क्यों? कि आपके न्यू स्टेट है उसको मैच करने के लिए, आपका जो कॉन्शसनेस का जो न्यू स्टेट है उसको मैच करने के लिए यूनिवर्स अपने आप को रीअरेंज करता है ताकि मैनिफेस्ट आप कर सकें। रिमेंबर, वेल्थ इज नॉट समथिंग यू एक्वायर, वेल्थ ऐसा चीज नहीं है जिसको आप एक्वायर करोगे। इट इज समथिंग यू एम्बॉडी, ये है जिसको आप एम्बॉडी करते हो, जीते हो, अपने अंदर महसूस करो। स्टार्ट टुडे, आज से स्टार्ट करो। एज्यूम द स्टेट ऑफ बीइंग रिच, एज्यूम करो, मानो कि यू आर रिच, स्टेट ऑफ रिचनेस में आप ऑलरेडी हो। आई एम रिच, इसको एज्यूम करो। परसिस्ट इन दिस नोइंग, इस रियलिटी को परसिस्ट करो, दोहराते रहो, इस रियलिटी को जीते रहो, जानते रहो। एंड वॉच एज योर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, और इस चीज को वॉच करो क्या कैसे आपका दुनिया चेंज होता है, इसको देखो। यू आर लिमिटलेस, आप लिमिटलेस हो, अबंडेंट हो एंड डिवाइन हो। एम्ब्रेस योर ट्रू नेचर, अपने ट्रू नेचर को अपनाओ, एम्ब्रेस करो। एंड क्रिएट द लाइफ यू डिजर्व, और जैसा आप जीवन चाहते हो उसको क्रिएट करो। ये रियलिटी है। तो ऐसा जीवन आप जीना चाहते हो तो ये सभी स्टेप्स को फॉलो करो एंड कीप परसिस्टिंग इट, उसको परसिस्ट करते रहो, ये होगा। इस वीडियो को आप बार बार सुनो, देखो और इसका नोट बनाओ, जो स्टेप्स है उसको कहीं वॉल पे चिपका दो। कीप परसिस्टिंग इट, देन यू विल मैनिफेस्ट इट फास्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और जितना ज़्यादा लोगों को ये जानकारी दें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, इस रियलिटी को जान सके कि क्या रियलिटी है, कैसे ये कॉन्शसनेस काम करता है, कैसे यूनिवर्स काम करता है। लोग जिए, लोग इसको जाने और अपना ड्रीम लाइफ जिए, ताकि कोई भी स्कार्सिटी में नहीं जिए, कॉन्फिडेंटली जिए, कंपटीशन में नहीं जिए, कोऑपरेशन से जिए, अबंडेंस से जिए, लव से जिए, एक दूसरे को हेल्प करे और दुनिया को कंट्रीब्यूट करे एक बेहतर दुनिया बनाने में। मेरी यही इच्छा है कि हम कैसे इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, कैसे प्रोस्पेरस बना सकते हैं, कैसे हेल्दी बना सकते हैं, कैसे वेल्दी बना सकते हैं, कैसे लोगों का कंशसनेस ऊपर उठे ताकि लोग सेल्फ रियलाइज हो सके। थैंक यू।